नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार पटेल मेरे कृष्णा स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि टेंस होता क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। जनरली बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि टेंस को कैसे समझें और इसका सेंस क्या होता है। तो अभी हम टेंस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं टेंस लिखता हूँ। तो टेंस क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो टेंस का डेफिनेशन सिंपल सा हम एक डेफिनेशन लेते हैं, अवर एक्शन इज कॉल्ड टेंस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अवर एक्शन इज कॉल्ड टेंस। दैट मीन्स हमारा कोई भी कार्य क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। तो एक्शन मीन्स क्या होता है, हम जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने लाइफ में जो भी कार्य करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक्शन कहलाता है। और वही एक्शन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो क्या कहलाता है, आवर एक्शन इज कॉल्ड टेंस। टेंस को हम काल कहते हैं। क्या कहते हैं, काल। मेन टाइप्स इसके 3 होते हैं टेंस के। जो 3 टाइप्स हैं, पहला टाइप्स है प्रेजेंट टेंस, सेकंड टाइप्स है पास्ट टेंस एंड द थर्ड टाइप्स है फ्यूचर टेंस। तो पहला टाइप्स है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्रेजेंट टेंस। एंड सेकंड टाइप्स है पास्ट टेंस। और हमारा थर्ड टाइप्स क्या है, फ्यूचर टेंस, FUTURE टेंस। तो ये हमारे 3 टाइप्स होते हैं। और 3 टाइप्स के अगर हम इसको विस्तार रूप से देखें तो तीनों टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। तो 4 3 कितना हो गया, इक्वल टू 12 टाइप्स। तो तीनों के टोटल 12 टाइप्स होते हैं। तो तीनों के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस वह टेंस होता है जो हमारे वर्तमान में किए गए कार्य को शो करता है। जब अभी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, प्रेजेंट टेंस के बारे में समझ रहे हो, तो दिस टाइम वी विल से प्रेजेंट टाइम। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। उसके बाद होता है पास्ट टेंस। इससे पहले आप लोगों ने मेरा वीडियो स्टार्ट किया, उसके बारे में टेंस का डेफिनेशन हम देखें, तो वो वाला समय हमारा क्या कहलाता है, पास्ट टेंस कहलाता है। अब आते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जो हमारा आने वाला समय रहता है। तो आने वाले समय में मेरे वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फ्यूचर टेंस कहलाएगा। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों के 4 टाइप्स होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का पहला जो टाइप्स होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, जिसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा प्रकार से होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और 4 टाइप्स होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस में भी इसमें 4 टाइप्स इंक्लूड होते हैं, जो कि पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर टेंस की भी बात करें तो इसके भी 4 टाइप्स होते हैं, जो कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हमारे 12 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं। उसका फर्स्ट टाइप्स होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा एक सिंपल टेंस के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं। इसका दो हेल्पिंग वर्ब होता है। जो हमारा पहला हेल्पिंग वर्ब होता है डू, एंड सेकंड का जो हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसा टेंस जिसके सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं का यूज़ करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ता है, ती है और ते हैं। तो यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब है, आप देख सकते हैं डू और डज। तो सबसे पहले हम डू के साथ जो हमारा फॉर्म होता है, डू हमारा प्लूरल फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है? प्लूरल फॉर्म होता है। और डज जो होता है वो हमारा क्या फॉर्म होता है? सिंगुलर फॉर्म होता है, सिंगुलर। तो ये प्लूरल और सिंगुलर क्या होता है? प्लूरल फॉर्म वह फॉर्म होता है जिसमें एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में बताया जाता है, और सिंगुलर फॉर्म वह फॉर्म होता है, सिंगल मीन्स अकेला। जो किसी जब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बताएंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सिंगुलर फॉर्म कहलाएगा। तो इसके साथ जो सब्जेक्ट यूज करते हैं तो इसमें कुछ स्पेशल रहता है, एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या होता है? आई जो होता है वो क्या हो जाता है? सिंगुलर से प्लूरल में चला जाता है। ये हमारा क्या होता है? इसका एक्सेप्शन होता है। आई मीन्स अकेला, अकेला जो है वो सिंगुलर फॉर्म होता है, तो सिंगुलर फॉर्म में वो किस में चला जाता है? प्लूरल में चला जाता है। उसके बाद हम प्लूरल फॉर्म के सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। प्लूरल फॉर्म का जो सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, दे, दिस दैट का भी इसके साथ यूज कर सकते हैं। और जो सिंगुलर फॉर्म होता है इसके साथ हम यूज करते हैं ही, सी, इट और नेम। दिस दैट का यूज भी हम इसके साथ कर सकते हैं। तो सिंपली इसका दो हेल्पिंग वर्ब दोनों के सब्जेक्ट के बारे में हमने जाना। सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं का यूज़ होता है। जैसे इसमें हम जो सेंटेंस का यूज़ करते हैं, तो आपको मैं अभी एक सेंटेंस के थ्रू समझाऊंगा। पहला हमारा सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं डू वाले कंडीशन में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। सिंपली अगर हम ता है, ती है में बोलते हैं, तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो आई टीच, आई टीच इंग्लिश। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा आई है, वर्ब जो पढ़ाने वाला काम हो रहा है वो हमारा वर्ब है, और जो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो बचा हुआ रहता है वो हमारा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम अफर्मेटिव फॉर्म में देखते हैं तो आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्या करता हूँ? पढ़ाता हूँ। देन अगर इसका हम नेगेटिव फॉर्म देखेंगे तो नेगेटिव फॉर्म में क्या होगा? आई डू नॉट टीच, क्या होगा? इंग्लिश। तो इसका क्या हो जाएगा? आई डू नॉट टीच इंग्लिश मीन्स मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ। आगे का एग्जाम्पल हम
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।